ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको माघ स्नान की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को पूरे महीने श्रवण करने से, माघ मास के पूरे महीने इस कथा का श्रवण करने से माघ स्नान का पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ स्नान की कथा के उल्लेख में बहुत ही प्राचीन कथा मिलती है। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। नर्मदा जी के तट पर एक ब्राह्मण थे, वह निवास करते थे। उनका नाम था शुभव्रत। वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने धन को बहुत एकत्र किया। वृद्ध अवस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। यानी वो विद्वान भी थे, भगवान की पूजा पाठ तो करते थे, लेकिन उनका जो ध्यान था वो था धन एकत्र करने में। अब उन्होंने पूरे जीवन में बहुत सारा धन एकत्र कर लिया। बुढ़ापा आया और अनेक प्रकार के रोगों ने उनको घेर लिया। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में ही लगा दिया, अब परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए इसी चिंता में वह लगा रहता था। अब उसके मन में यही विचार था, मैं किस प्रकार से अपना जीवन सुधारूं। अचानक उसे एक श्लोक याद आया जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापा स्त्रियान देवा प्रयांति। इसी श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में जल स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अंतिम समय में उन्होंने 9 दिन स्नान का नियम बना लिया। उनको एक श्लोक याद आया, वन पूरा जीवन तो मेरा ऐसे ही व्यतीत हो गया, लेकिन अब अंतिम समय में अपना जीवन सुधारना चाहिए। ऐसा उन्होंने विचार किया और विचार करके उन्होंने नर्मदा नदी में स्नान करना प्रारंभ कर दिया। 9 दिन तक उन्होंने स्नान किया और 10वें दिन अपना शरीर त्याग दिया। शुभव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन माघ मास में स्नान करके उसने अपना मन निर्मल कर लिया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई, क्योंकि अंतिम समय में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। माघ मास के जो नियमों का पालन करते हैं और प्रतिदिन स्नान करते हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। माघ मास के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति माघ मास के पूरे नियमों का पालन करते हैं, उन्हें कभी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति निर्मल और पवित्र हो जाता है। माघ मास का बड़ा महत्व है। भारतीय संवत्सर का एक ऐसा माह जिसके हर दिन को पवित्र माना जाता है, जिसमें पड़ने वाली कड़कड़ाती ठंड भी लोगों की आस्था को नहीं रोक पाती, जिसमें हर रोज प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व गंगा जमुना सहित पवित्र नदियों व तीर्थ स्थलों पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। माघ एक ऐसा माह है जो भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्र मास तथा 10वां सौर मास कहलाता है। दरअसल माघ नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण यह महीना माघ का महीना कहलाता है। इस महीने की प्रत्येक तिथि को एक पर्व व शुभ फलदायी माना जाता है। शीतल जल में स्नान करने का बहुत ही महत्व है। पद्म पुराण के उत्तराखंड में इसके महत्व को बताते हुए कहा गया है कि व्रत, दान और तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। जो व्यक्ति इस महीने पवित्र स्थलों पर स्नान करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उनके सारे पाप कट जाते हैं, वे भगवान श्री हरि की प्रीति पाते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में माघ माह के स्नान, दान, उपवास और माधव पूजा का वर्णन विस्तार से मिलता है। इसमें कहा गया है कि माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थों का समावेश होता है। इसलिए जो प्रयागराज में व्रत द्वारा स्नान करते हैं, वह समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक के अधिकारी बन जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन जो ब्राह्मणों को तिल दान करते हैं, उन्हें नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते। जो इस मास में एक समय भोजन करते हैं,
वे अगले जन्म में धनवान कुल में पैदा होते हैं। इस माह की द्वादशी को उपवास करने से राजसु यज्ञ समान पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि माघ स्नान एवं अनुष्ठान से ही प्रतिष्ठानपुरी के नरेश पुरुरवा को अपनी कुरूपता से मुक्ति मिली थी। भृगु ऋषि के सुझाव से व्याघ्र मुख वाले विद्याधर व गौतम ऋषि के श्राप से इंद्र को मुक्ति भी माघ स्नान के द्वारा ही मिली थी। पद्म पुराण के अनुसार माघ स्नान से मनुष्य के शरीर में उपस्थित उपाताप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में कथा के अनुसार माघ स्नान की महत्वता को बताया गया है, जिसके अनुसार नर्मदा नदी के तट पर जो ब्राह्मण रहता था, मैंने आपको जो कथा सुनाई है उसके हिसाब से सिर्फ 9 दिन में ही उसका उद्धार हो गया था। माघ मास का स्नान सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में आते हैं यानी मकर संक्रांति के दिन से शुरू हो जाता है, लेकिन अधिकतर स्थानों पर इसकी शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन से हो जाती है। पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ मास की पूर्णिमा तक निरंतर स्नान दान किया जाता है, लेकिन निर्णय सिंधु में कहा गया है कि इस माह कम से कम 3 दिन अथवा 1 दिन शीतल जल में जरूर स्नान करना चाहिए। इससे महापुण्य की प्राप्ति होती है। स्नान करने से उत्तम बेला तारे छिपने के बाद व सूर्योदय से पहले मानी जाती है। माना जाता है कि सूर्योदय के पश्चात स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। माघ मास में जितना स्नान का महत्व है उतना ही दान का भी महत्व है। जो व्यक्ति माघ मास के महत्व का प्रतिदिन श्रवण करते हैं, इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति माघ मास में तिल का दान करते हैं, साथ ही भगवान के सामने दीपदान करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार से ब्राह्मण को पछतावा हुआ, उन्होंने सिर्फ 9 दिन स्नान किया, इससे उनकी मुक्ति हो गई। इसी प्रकार से सभी को प्रायश्चित जरूर करना चाहिए कि हे प्रभु, जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उन्हें आप नष्ट करें और हमारी भक्ति को, हमारे इस भजन को, हमारे पुण्य को स्वीकार करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करते हुए इस महीने में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी, तो इस कथा का प्रतिदिन श्रवण आपको करना है, इससे आपके हर प्रकार के दुख दूर होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।